हेलो स्टूडेंट्स टैली ईआरपी 9 के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि टैली ईआरपी 9 को इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। मतलब हाउ टू इंस्टॉल टैली ईआरपी 9, हाउ टू इम्प्लीमेंट का मतलब इसको यूज कैसे करना है, इसको इस सिस्टम को कैसे आप अपने बुक कीपिंग में यूज कर सकते हैं। क्या क्या सीखेंगे हम इस लेक्चर में। हम इस लेक्चर में टैली ईआरपी 9 के डिफरेंट एडिशंस के बारे में बात करेंगे। बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये। उसके बाद देखेंगे कि टैली ईआरपी 9 इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। कंप्यूटर तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है होना चाहिए, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ टैली ईआरपी 9, टैली ईआरपी 9 को इंस्टॉल कैसे करना है, और लास्ट में हाउ टू इम्प्लीमेंट टैली ईआरपी 9, टैली ईआरपी 9 को इस्तेमाल कैसे करना है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल आएगा। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे के जो आपके लेक्चर्स हैं, उस आगे के जो आपके चैप्टर्स है उसमें से आ सकता है। जैसे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वाउचर्स, हाउ यू एंटर दी वाउचर्स, तो वो आ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशंस ऑफ टैली ईआरपी 9। टैली ईआरपी 9 के दो एडिशंस आते हैं मार्केट में, सिल्वर एडिशन, गोल्ड एडिशन। अगर हम दोनों एडिशन की बात करें तो दोनों एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं है फीचर्स के मामले में। सभी दोनों के दोनों एडिशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। जो सिल्वर एडिशन है वो सिंगल यूजर एडिशन है। उसको आप एक वक्त पर एक कंप्यूटर सिस्टम पर ही इंस्टॉल कर सकते हो। आपने टैली ईआरपी 9 का सिल्वर एडिशन बाय कर लिया, मार्केट से सीडी परचेज कर ली, तो आप उस सीडी से एक वक्त पर केवल एक पीसी पर ही उसको इंस्टॉल कर सकते हो, एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने एक सीडी बाय की, आपने अपने कंप्यूटर पर टैली ईआरपी 9 को इंस्टॉल कर लिया, आप ये सीडी अपने फ्रेंड सर्कल में दे रहे हो। आप आपकी सारी क्लास ने, बीकॉम फर्स्ट ईयर ने टैली ईआरपी 9 सीखनी है। आप में से एक स्टूडेंट ने सिल्वर एडिशन टैली ईआरपी 9 का परचेज कर लिया और सभी स्टूडेंट्स को वो सिल्वर एडिशन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद बांट दिया। ऐसा नहीं होता है। सिल्वर एडिशन में सिल्वर एडिशन में एक वक्त पर एक कंप्यूटर पर ही इंस्टॉलेशन होगी। अगर आप किसी दूसरे सिस्टम पर इसको इंस्टॉल करने चाहते हो तो पहले सिस्टम पर वो टैली ईआरपी 9 को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप पहले सिस्टम पर टैली ईआरपी 9 को अनइंस्टॉल कर दें, तो आप किसी और पीसी पर जाके भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम सिंगल यूजर कहते हैं, इसीलिए सिंगल यूजर कहते हैं। गोल्ड एडिशन, गोल्ड एडिशन में आप टैली ईआरपी 9 को एक वक्त पर नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल कर सकते हो। नेटवर्क के थ्रू, ये लगा लीजिए आपकी अकाउंटिंग फर्म है। अकाउंटिंग फर्म का मतलब आप मार्केट में जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी फर्म्स हैं, उनका अकाउंट मेंटेन करते हो, उनकी रिटर्न फाइल करते हो, अकाउंट्स मेंटेन करते हो। आपके पास 10 एम्प्लॉई हैं जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, और अकाउंट मेंटेन करने के लिए आप टैली ईआरपी 9 यूज कर रहे हो। तो आप क्या हर पीसी के लिए अलग से टैली ईआरपी 9 बाय करोगे? नहीं, आप गोल्ड एडिशन बाय करोगे। गोल्ड एडिशन बाय करने पर आपका एक कंप्यूटर पर नहीं, मल्टीपल सिस्टम पर आप टैली ईआरपी 9 को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन थ्रू लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर लो। ऐसे तो हर आप भी गोल्ड एडिशन बाय कर लो और अपने अपने कंप्यूटर पर घर पर इंस्टॉल कर लो, ऐसा नहीं होता। वो लैन नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल होता है। लैन नेटवर्क पर जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें से एक होता है सर्वर और बाकी होते हैं क्लाइंट। एक पीसी पर आप टैली ईआरपी 9 को गोल्ड एडिशन में सर्वर के तौर पर इंस्टॉल करते हो, बाकी पीसी पर आप उसको क्लाइंट के तौर पर इंस्टॉल करते हो।
इसे हम मल्टी यूजर एडिशन कहते हैं, गोल्ड एडिशन कहते हैं। इस पॉइंट के अलावा, इस डिफरेंस के अलावा दोनों एडिशन में कोई और डिफरेंस नहीं है। वैसे तो गोल्ड एडिशन में इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट पर है कि आपने कितने यूजर्स के लिए लेना है, लेकिन नॉर्मली 10 यूजर्स के लिए, आमतौर पर 10 यूजर्स के लिए ये एडिशन अवेलेबल होता है मार्केट, ठीक है। और टैली ERP9 को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने के लिए आपको मार्केट से सीडी बाय करनी पड़ेगी, या फिर ऑनलाइन जाकर tellysolutions.com पर आपको टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो अब मतलब आप टैली ERP9 नहीं सीख सकते? सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? टैली ERP9 को आप वर्क इन एजुकेशनल मोड पर यूज करके सीख सकते हो। इंस्टॉल कैसे करोगे बिना सीडी के, तो उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। टैली ERP9 को इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? क्या आपको प्रिंटर चाहिए? अच्छी बात है अगर होगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। सिस्टम कौन सा होना चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए। जैसे आप अपना स्मार्टफोन परचेस करने के लिए देखते हो ना, कैमरा कितना है, इसकी रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है, वैसे ही टैली ERP9 इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप टैली ERP9 गेस्ट अकाउंट में लॉगिन करके नहीं इंस्टॉल कर सकते। आपने कई पीसी सिस्टम पर देखा होगा, दो अकाउंट बने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट। आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पर लॉग इन करके ही यूजर, आपका जो होगा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ही लॉग इन होना चाहिए, उस पर ही आप टैली इंस्टॉल कर सकते हो या कोई भी और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। गेस्ट अकाउंट में आप ये नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले प्रोसेसर, कम से कम प्रीमियम 4 प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर या फिर कोर टू डुअल प्रोसेसर होना चाहिए। इससे ऊपर का हो बेहतर है, जितना बड़ा प्रोसेसर होगा उतना सिस्टम आपका अच्छा चलेगा, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे नीचे के प्रोसेसर पर आपकी टैली ERP9 नहीं चलेगी। इंटेल प्रीमियम 4 प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, कोर 2 प्रोसेसर, ठीक है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम नहीं है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। रैम कम से कम 1 GB। वैसे तो आजकल के कंप्यूटर सिस्टम में 2 GB की जो बनवाते हैं, 2 से 4 GB की रैम इंस्टॉल करवाते हैं। और जो आजकल लैपटॉप आते हैं मार्केट में, वो कम से कम 4 GB रैम तो उनमें होती है। 4 GB, 8 GB, 16 GB। जितनी रैम और प्रोसेसर अच्छा होगा उतनी आपकी स्पीड अच्छी होगी। हार्ड डिस्क का स्पीड के साथ इतना रोल नहीं है, उसका है स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए स्टोरेज चाहिए वो आपको 100 MB चाहिए, 100 MB। और बाकी आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कितने, आपकी एंट्रीज हो रही हैं, कितने फर्म का आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम कितने कंप्यूटर्स पर टैली को यूज कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं। लेकिन आपने एक कंप्यूटर सिस्टम पर टैली ERP9 इंस्टॉल कर ली, आप उस एक सिंगल एप्लीकेशन में कितने लोगों का, कितनी फर्म का, कितनी कंपनीज का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप जितनी मर्जी आपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लो, आप मार्केट से 5 फर्म का अकाउंट वहां पर मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 100 MB हार्ड डिस्क एप्लीकेशन के लिए, बाकी कितनी कंपनीज का आप डाटा रख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मॉनिटर कम से कम 1024x768 होना चाहिए, अगर हाइयर है तो ज्यादा अच्छा है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, 8, 10, विस्टा, एक्सपी 2003 तो कभी आजकल कोई डलवाता नहीं, 2000 NT ME 98। तो ये थे बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल टैली ERP9 मिनिमम स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। टैली ERP9 को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप सीडी के थ्रू कर सकते हो इंस्टॉल,
आपको मार्केट में जाना होगा, जो भी आपकी मार्केट में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का काम करता है, उससे आपको टैली ERP9 परचेज करनी पड़ेगी, सीडी परचेज करनी पड़ेगी, और सीडी में आपको एक लाइसेंस मिलेगा, एक एक्टिवेशन की मिलेगी अलग से, ठीक है ना। उसमें एक स्लिप होती है एक्टिवेशन की, यूनिक की होती है, जिसके लिए जो आपके पास ही होगी, आप उस एक्टिवेशन की के थ्रू ही टैली ERP9 को लीगली यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये दो तरह के एडिशन मिलते हैं, सिल्वर एडिशन और गोल्ड एडिशन। जो पेड होता है ना टैली ERP9, जो पेड वर्जन होता है, वो दो तरह का होता है, सिल्वर और गोल्ड, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ऑनलाइन से भी आप टैली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, बाय भी कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों चीजें हैं, बाय भी कर सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर आप अकेले इंस्टॉल करना चाहते हो बिना परचेस किए, तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप बाय करके परचेस करना चाहते हो, तो फिर आगे वही दो ऑप्शन है, सिल्वर एडिशन बाय करना है या गोल्ड एडिशन बाय, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीडी के थ्रू बात करते हैं। आपने सीडी मार्केट से परचेस की, आप अपने सीडी को ड्राइव में डालें, सीडी ड्राइव में। सीडी जब आपकी चलने लग जाए, तो उस पर सीडी ओपन करने के बाद उस पर इस नाम की एक फाइल होगी या फिर आइकन होगा, जो ये फाइल है ना, उस पर जाकर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक होने के बाद आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आप टैली ERP9 को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो नेक्स्ट पर क्लिक करो, अदरवाइज कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। सेकंड स्क्रीन पर आपसे पूछेगा कौन सा एडिशन आप यूज करना चाहते हो, सिंगल यूजर या फिर मल्टी यूजर, ठीक है। तो वो फिर आपसे ये पूछेगा। उसके बाद आपको जो भी ऑप्शंस पूछी जाती हैं, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको सेट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, जब तक आप लास्ट स्क्रीन पर नहीं पहुंच जाते। क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा स्टोरेज पाथ, मतलब आप एप्लीकेशन डायरेक्टरी, डाटा डायरेक्टरी, या जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा होता है टैली ERP9 का, उसके आप कहाँ पर स्टोर करना चाहते हो, कौन सी ड्राइव में, कौन से फोल्डर में स्टोर करना चाहते हो, वो पूछेगा। कंट्री पूछेगा, सार्क कंट्री है, इंडिया है, कौन सी कंट्री है। लैंग्वेज पूछेगा, कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, आप लोकल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट करता है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते जाइए, और अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद, और लास्ट में आपको आएगा कि आपकी टैली ERP9 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। जब आपकी स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाए, तो आपने नीचे फिनिश पर क्लिक करना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद टैली ERP9 लॉन्च हो जाएगी, अगर लॉन्च का चेक बॉक्स आपने टिक किया हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है टैली ERP9 को इंस्टॉल करना। सीडी परचेस करें, सीडी को सीडी ड्राइवर पर डालें, सीडी ओपन करने के बाद install.exe फाइल पर डबल क्लिक करें, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। एडिशन सेलेक्ट करें, जो जो आपसे ऑप्शंस पूछी जाती हैं उनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। लास्ट में जाकर आपसे पूछा जाएगा कि आप टैली ERP9 सक्सेसफुली इंस्टॉल है, आपको बताया जाएगा आपकी टैली ERP9 इंस्टॉल हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इसको घर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप इसको घर पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, देन यू हैव टू बाय दी सीडी, और मैं आपको कहूंगा आपको सीडी परचेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आपने टैली ERP9 को सीखना है, तो आप टैली ERP9 को ऑनलाइन डाउनलोड करके एजुकेशन मोड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करना पड़ेगा, अभी ऑनलाइन आप बाय भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब भी मैं, अगर आप बाय करोगे तो भी इंस्टॉलेशन का सिस्टम वही है, और जो पीछे स्टेप्स हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। अगर
सिंपली आप इंस्टॉल करोगे सेटअप डाउनलोड करके, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन अलग से करनी पड़ेगी, वो चुटकियों में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन तभी करनी पड़ेगी अगर आप लाइसेंस एक्टिवेट करके इसको चलाना चाहते हो। अगर आप एजुकेशन मोड में उसको चलाना चाहते हो, देन यू डोंट रिक्वायर टू कॉन्फ़िगर द टैली ईआरपी 9। कैसे करना है? tellysolutions.com की वेबसाइट पर जाना है आप। कोई भी आप वेब ब्राउजर यूज कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या फिर कोई भी और। ठीक है, वहां पर आपको सेटअप फाइल डाउनलोड करनी है। कैसे डाउनलोड करनी है? सबसे पहले जब tellysolutions.com पर जाओगे तो टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन के नीचे, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, लॉगिन के नीचे आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो नया वेब पेज खुलेगा उस पर दो ऑप्शंस होंगे, इंस्टॉल और डाउनलोड। आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जब तक डाउनलोड कंप्लीट नहीं हो जाता आपको वेट करना है। कैसे? चलो हम करके देखिए। ब्राउजर खोलें आप अपना कोई भी, यहाँ पर tellysolutions.com भर दे दीजिए। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन के नीचे डाउनलोड की ऑप्शन है। बाय भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम सिर्फ डाउनलोड करेंगे। हमने बाय किया हुआ है, ऑलरेडी बाय किया हुआ है, या फिर हम एजुकेशन मोड में काम करना चाहते हैं। इंस्टॉल नाउ, डाउनलोड, डाउनलोड कर लीजिए। आपकी ये फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हो। ये फाइल आपकी डाउनलोड होने लग जाएगी। चलो, मैंने ये फाइल पहले से एक डाउनलोड की हुई है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैंने ये फाइल पहले से डाउनलोड की हुई है, ये रही। डाउनलोड होने के बाद ये फाइल आपको ऐसे नजर आएगी, T9 सेटअप। आपने डाउनलोड होने के बाद क्या करना है? इस फाइल पर क्लिक करना है। वो आपको पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंजेस टू द कंप्यूटर, आपने करना है यस। फिर वो आपसे डायरेक्टरी पूछेगा, आपने डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पर सेव करना है डाटा। ओके करके आपने इंस्टॉल करना है। आप इस ढंग से आगे कुछ नहीं पूछेगा, आगे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मुझको ये मैसेज आ रहा है कि आपके सिस्टम पर टेली ईआरपी 9 पहले से ही चल रही है। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, लेकिन आप इस ढंग से इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे? अगेन tellysolutions.com पर जाना है, वहां पर डाउनलोड, टॉप राइट कॉर्नर पर डाउनलोड की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उस पर फिर से एक वेब पेज खुलेगा, वहां पर इंस्टॉल नाउ और डाउनलोड की ऑप्शन होगी, आपने फिर से डाउनलोड की ऑप्शन। सेटअप डाउनलोड होने के बाद आपने सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करना है, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन आते जाएंगे स्क्रीन पर, आप उसको फॉलो करते जाइए। दैट्स इट। वो आप वहां पर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे पहले कहा था ना कॉन्फ़िगरेशन, वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे आप ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। एक बात और, जब आप सिंगल यूजर करते हो वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब आप गोल्ड एडिशन को इंस्टॉल करते हो तो आप गोल्ड एडिशन की ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपसे वो एक और ऑप्शन पूछेगा, क्या? कि आप इस पीसी पर क्लाइंट या सर्वर, एज क्लाइंट इंस्टॉलेशन करना चाहते हो या फिर एज सर्वर। आपने जो मेन पीसी है उस पर क्लाइंट, उस पर सर्वर के तौर पर उसको इंस्टॉल करना है, बाकियों पर आपने क्लाइंट। ठीक है, और जब आप सर्वर या क्लाइंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद वो एक और ऑप्शन पूछेगा, आपका आईपी एड्रेस और पोर्ट, आपने वो भी फिल करना होगा और वो ऑप्शन भी भरनी पड़ेगी। उसके लिए आप, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, अब आपको क्या पता पोर्ट, आईपी एड्रेस, तो उसके लिए आप किसी भी टेक्निकल असिस्टेंस ले सकते, किसी भी तरह की कंप्यूटर ऑपरेटर से असिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको, वो आपसे नहीं होगा गोल्ड एडिशन। ठीक है,
या फिर थोड़ा सा आपको अपने आप माथापच्ची करनी पड़ेगी। चलो अब बात करते हैं, ऑनलाइन इंस्टॉलेशन कर ली, इंस्टॉलेशन के बाद आपकी टैली कैसे चलेगी। टैली ERP9 इंस्टॉलेशन के बाद आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा। देखिए अगर आपने पहले से बाय किया हुआ है टैली ERP9 को, तो आप एक्टिवेट योर लाइसेंस पर क्लिक करोगे, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर आपने उसको यूज भी किया हुआ है तो, या फिर आप रीन्यू करना चाहते हैं तो इस पर करोगे। तो ये ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने तो परचेस किया नहीं, आप तो स्टूडेंट हो, आपने तो सीखना है, इसलिए आप Alt+W पर करोगे। दैट्स इट, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए ऑप्शन है, बिजनेसमैन के लिए ऑप्शन, बिजनेसमैन के लिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए ऑप्शन नहीं है। चलो ये हो गया। अब लास्ट में बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैली ERP9, मतलब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए इंस्टॉलेशन तो कर ली, अब अपने आप थोड़ी काम करेगा, वो तो आपको काम करना पड़ेगा ना उस पर। तो सबसे पहले आप जिस फर्म का अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो, जिस फर्म के बुक्स मेंटेन करना चाहते हो, उस फर्म को आपको क्रिएट करना पड़ेगा कंपनी के तौर पर। कंपनी का मतलब यहाँ पर फर्म से होता है, एंटिटी से होता है। कंपनी का मतलब यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी से नहीं होता। ठीक है, आपको उसका प्रोफाइल बनाना पड़ेगा एक तरह से। ठीक है, तो वो कर लिया। उसके बाद आपको लेजर अकाउंट्स और ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। आगे के हमारे लेक्चर सभी यही हैं, आपको वो डिटेल में समझ आ जाएगा। वाउचर एंट्रीज करनी पड़ेंगी, और जब आप ये सब मेंटेन रखोगे तो आप रिपोर्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स बुक, परचेज बुक, तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा टैली ERP9 पर आज का लेक्चर। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये कंप्लीट, आपको इसको पूरी लेक्चर सीरीज को कंप्लीटली देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक दो लेक्चर देखे और फिर छोड़ दिया, हो जाएगा टैली ERP9 आसान है, नहीं। अगर आप पूरी सीरीज को अच्छे से देखें, 7 से 8 वीडियो बनेंगी इस पर, तो आपको बड़ा अच्छे से टैली ERP9 हो जाएगा। थ्योरेटिकली आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली मैं आपको करवाऊंगा। तो आपका एग्जाम पता नहीं कब होंगे, अभी कोविड-19 के कारण जून या जुलाई में जब भी होंगे, या मई के एंड में। तो आप एग्जाम में बड़े अच्छे से टैली ERP9 को, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आपसे, वो बड़ा आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको सब्सक्राइब करने पर आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो आप सीखते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सीखते रहिए।